बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से फरमान है। क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट मैथ्स, जैसे कि बच्चों ने 2.4 ख़त्म कर ली थी। आज हमारी लास्ट एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 से पहले जितने भी हमारे पास हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं और जो डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्टिव में आप मेरे लिए छोड़ दें। और चैप्टर 1 के भी ऑब्जेक्टिव आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं और जो डिफ़िकल्ट होंगे वो आपने मेरे लिए छोड़ देना और मुझे बता देने, मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। और पीछे आंसर भी लिखे हुए हैं, आप उनको भी देख लें और उनको सॉल्व भी कर लें, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्यूट द प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, जैसे कि हमने 2.1 में किया था। तो ये 3 ब्रैकेट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 मैट्रिसेस हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी मर्ज़ी है, आखिरी 2 को पहले मल्टीप्लाई करें और इसको फिर मल्टीप्लाई करवाएं, या पहले 2 को मल्टीप्लाई करवा के थर्ड के साथ करवाएं। मैंने तो पहले 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया, देख लें। फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो ऊपर थी तो इसलिए हम आगे आगे जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड रो पे आते, सेकंड रो नीचे, तो नीचे हम आगे आगे जाते जाएंगे। सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, ठीक है। ये अब थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, सेकंड कॉलम, ये देखें, और थर्ड रो, थर्ड कॉलम, ठीक है। और ये ब्रैकेट मैंने उस तरह से, मैट्रिक्स उस तरह से लिखी, इनको सॉल्व किया, ठीक है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, ये मैट्रिक्स इस तरह से लिखी। अब इन 2 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया, देखिए मैंने आधा मल्टीप्लाई कराया, आधा आपने खुद करना है, ठीक है। आगे आपने खुद अटैम्प्ट करना है। ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, ठीक है। आगे कॉलम है ही नहीं, तो फर्स्ट रो ऊपर है तो इसलिए हमने ऊपर ये कर दिया। अब सेकंड रो की बारी, सेकंड रो नीचे है तो हम ये सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकंड रो ये मैंने मल्टीप्लाई करवा दी, थर्ड रो आपने खुद मल्टीप्लाई करवानी है और उनको सॉल्व करना है और एट दी एंड आंसर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूफ दैट। हमने प्रूफ करना है ए की वैल्यू आपकी दी हुई है, ए का मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, सेटिस्फाई करेगा ए का स्क्वायर -4a - 5 इंटू आई इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और इसका आंसर इक्वल टू 0 लाना है, ठीक है। अब देखा जाए तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर नहीं है, तो हम ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट ए, इनको मल्टीप्लाई ए स्क्वायर आ जाएगा। ए मैट्रिक्स पुट किया, फिर दोबारा ए मैट्रिक्स पुट के इन 2 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड लेंगे, ये वाली ए का स्क्वायर -4 है -5 आई इक्वल टू ए स्क्वायर का आपने ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है वो तो पुट करना है -4, फिर आगे ए है, ए मैट्रिक्स मैंने पुट किया -5, फिर आगे आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम 3x3 मैट्रिक्स और 3x3 आइडेंटिटी पुट करेंगे। आपने इसके मैट्रिक्स यहाँ पुट करना है -4 इंटू ए मैट्रिक्स -5 इंटू आइडेंटिटी। फिर आपने 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, 5 को अंदर हर एक से मल्टीप्लाई करवाना है, एंड देन फिर आपने इन 2 को माइनस करना है और इसका जो आंसर रहेगा थर्ड वाले में से फिर माइनस कर देना है, ठीक है। और याद रखें इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो 0 आ गया तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस सेटिस्फाइड, जो भी आप लिखना चाहिए, ठीक है, एट दी एंड। क्वेश्चन नंबर 5 है यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रूफ दैट। हमने प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की यूज़ करनी है और फिर प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1। आपने फिर डिटर्मिनेंट खोल के लिखना है। कैसे लिखते हैं, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट रो को फिक्स रखते हैं और ये एलिमेंट इधर लिखते हैं और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के ये 4 एलिमेंट इसके अंदर लिखे, माइनस सेकंड एलिमेंट ये लिखा, सेकंड कॉलम को छोड़ के आपने ये 4 फर्स्ट रो तो फिक्स है, ठीक है, ये 4 एलिमेंट 2a + 1 और 3 और 1 1 ये इसके अंदर लिखने हैं। प्लस, पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट लिखेंगे थर्ड वाला। फर्स्ट रो तो हमने फिक्स रखी, इसको तो छोड़ते हम, अब थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो ये 4 एलिमेंट बच जाते हैं, ये 4 एलिमेंट आपने इसके अंदर लिखने हैं। और उसके बाद आपको पता है डिटर्मिनेंट हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, पहले डायगोनल मल्टीप्लाई, फिर ये बाय वाली टर्म वैसी लिखी, माइनस इस तरह से लिखी, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाए, दरम्यान में माइनस, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाए, दरम्यान में माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये a1 से a+2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म बता रही हूँ, ठीक है। बाहर वाली को वैसे लिखेंगे, 2a + 1 -3 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 6a + 3 -3a -+-3 2 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 ब्रैकेट से इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले +2 -3 -1 आ जाएगा, 2 ब्रैकेट्स आ जाती हैं और यहाँ पे भी 2a + 1 - वैसे ही रहेगा
और 2a माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 6a में से 3a निकाले तो प्लस 3a बच जाएगा बड़े नंबर के साथ, प्लस है 6 के साथ प्लस 3 और माइनस 1 से तो माइनस 3 आ जाएगा बड़े नंबर के साथ, माइनस 6 में से 3 निकाले तो ठीक है। अब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए स्क्वायर को लेंगे a माइनस 1 के साथ 2a को लेंगे a माइनस 1 के साथ माइनस, मैंने लार्ज ब्रैकेट बाय माइनस है 2a को लेंगे 2a माइनस 2 के साथ प्लस 1 को लेंगे 2a माइनस 2 के साथ माइनस 3a प्लस 3a इंटू माइनस 3 कुछ तरह से लिखेंगे। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी, माइनस अंदर हर एक से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए क्यू वाली टर्म आपस में प्लस एस के वाली आपस में प्लस ए वाली आपस में प्लस हो जाएंगी, हमारे पास आएगा ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a, डिजिट आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस 1 आ गया। अब ए क्यूब आ जाएगा 3 इंटू ए का स्क्वायर फिर इंटू बी की जगह 1 है और प्लस 3 इंटू ए बी की जगह 1 है 1 का स्क्वायर माइनस 1 ए का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए, तो माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब, ये फार्मूले की लेफ्ट साइड बन रही है ठीक है। इक्वल टू ये डाला है, एक जगह ए है बी की जगह क्या है 1 है, तो ए माइनस 1 होल क्यूब आ जाएगा। फार्मूले की राइट साइड में वैल्यू पुट करनी इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ये हमने प्रूव कर लिया ठीक है। अब उसके बाद देखें छठा क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल टू आपको ए मैट्रिक्स दिया जाए देन शो दैट, आपने शो करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए आर बोथ सिमेट्रिक, यानी कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए इंटू ए ट्रांसपोज की, फिर वो जो मैट्रिक्स आ जाएगा उसका ट्रांसपोज लेना और वो जो हम ट्रांसपोज लेंगे वो दोबारा ए इंटू ए ट्रांसपोज की इक्वल आना चाहिए, तो हम कहेंगे सिमेट्रिक है ठीक है। देख लें अब मैंने एक पार्ट आधा किया है, आगे आप खुद अटेम्प्ट करेंगी। ए मैट्रिक्स लिया, अब ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, ट्रांसपोज लिया मैट्रिक्स का, रो को कॉलम में चेंज कर दिया और ए ट्रांसपोज इंटू ए, पहले ये पार्ट में कर रही हूँ ये ठीक है। अब ये कर लें, ये करने बात एक ही है, मैंने पहले ये ले लिया, आप वो ले लेना ठीक है। ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखा है, ए मैट्रिक्स लिखा है, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, ये देख लें मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये टर्म आ गई। अब हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है जिसका नाम है ए ट्रांसपोज इंटू ए ठीक है। हमने प्रूव करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है, तो कैसे प्रूव किया जाएगा, जब किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना होता है तो उसका ट्रांसपोज लिया जाता है ठीक है। ट्रांसपोज लेंगे दोनों तरफ, ये देखें ऑल पे ट्रांसपोज, यहाँ पे भी ट्रांसपोज ले लिया, रो कॉलम में चेंज कर दिया ठीक है। अब हमने ट्रांसपोज जब लिया तो अब देखें ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है, क्या ये यही मैट्रिक्स है ठीक है। ये देखें 6 3 माइनस 3 3 2 1 माइनस 3 1 5 ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लिया, ये दोबारा यही ए ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स आ गई है ठीक है, यानी कि इसका ट्रांसपोज लें और वापस वही ट्रांसपोज आ जाए, ये देखें इसका ट्रांसपोज लिया दोबारा वही ए ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स यही आई है, ये सिमेट्रिक है ठीक है। अब अगला पार्ट आपने खुद करना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसको भी आपने सिमेट्रिक शो करना है। ए मैट्रिक्स लेकर फिर ए ट्रांसपोज लेकर दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगी जैसे मैंने मल्टीप्लाई करवाया था, फिर आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगी दोनों तरफ इसी तरह से जैसे मैंने ये लिया है। और फिर दोबारा ए इंटू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स वापस आके आपने कहना है ए इंटू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है, एट द एंड लिखना है, मीन्स ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए बोथ आर सिमेट्रिक ठीक है। ये आपने इस तरह से करना है, आगे रिमेनिंग आधा पार्ट इसका आपने खुद अटैम्प्ट करना है ठीक है। अब अगला देखें क्वेश्चन नंबर 4, मैंने आपको नहीं बताया, 4 में ए की वैल्यू बी की वैल्यू दी हुई है, ए और बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 2a माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि आप बी को पहले बी का स्क्वायर फाइंड आउट करें, बी स्क्वायर इक्वल टू बी डॉट बी ठीक है। बी स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा 2a माइनस बी पहले फाइंड करेंगी और फिर उसके बाद जो मैट्रिक्स का नाम 2a माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर आपने क्या करना है उसका डिटर्मिनेंट लेना है एट द एंड ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए मैट्रिक्स दिया प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है ए का इनवर्स इक्वल टू ए है, आप लेफ्ट साइड लेंगी ठीक है। आपने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ए इनवर्स आपको मैंने फाइंड करना बताया हुआ है 3 क्रॉस 3 का इक्वल 1 वे बाई ए का डिटरमिनेंट टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट भी आपने को फैक्टर से फाइंड आउट करना है ठीक है। डिटरमिनेंट भी है मैंने आपको बता दी कैसे लेना है, 3 क्रॉस 3 का, ये फर्स्ट रो को फिक्स करके कॉलम छोड़ के लिखने हैं ठीक है। और फिर राइट साइड एक ए यानी कि वापस ए मैट्रिक्स आनी चाहिए फार्मूले में वैल्यू पुट करके ए इनवर्स के। अब उसके बाद आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ए की वैल्यू आपको दी जाए, ए मैट्रिक्स दिया है, देन फाइंड करना है ए प्लस 10 इंटू ए इनवर्स, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है। आप सबसे पहले ए इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगी ठीक है। वो क्या होता है 1 वे बाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ है, वो मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर आपने ए प्लस 10 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए मैट्रिक्स लिखना है
प्लस 10 लिखना है, फिर ए इनवर्स मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है। 10 को तो मल्टीप्लाई करवाना, फिर इनको प्लस कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व द सिस्टम। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे 4 मेथड दिए, इनवर्जन मेथड से भी करना है, गॉस एलिमिनेशन से भी करना है, गॉस जॉर्डन से भी करना है, गॉस और क्रैमर रूल से भी करना है। ये सारे मैंने आपको करवाए हैं मेथड, ये आपने खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को चारों मेथड से आपने करना है। आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया, और जो भी पार्ट मैंने आपको दिए हैं तो बेस्ट ऑफ लक, आपने खुद अटेम्प्ट करना है। चैप्टर नंबर 3 करते हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है वेक्टर्स, और उसकी डेफिनेशन करने से पहले आप क्वांटिटी देख लें। क्वांटिटी किसे कहते हैं? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। क्वांटिटी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसको हम पैमाइश कर सकें, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी दोज क्वांटिटीज़ विच आर स्पेसिफाइड देयर मैग्नीट्यूड, जिनमें हम मैग्नीट्यूड सिर्फ बताते हैं। वो कौन कौन सी होती है? मास में हम मैग्नीट्यूड बताते हैं, डायरेक्शन में बताते हैं, टाइम में, लेंथ में, टेम्परेचर में, स्पीड में, डिस्टेंस में, इन सब में हम सिर्फ क्या मेजर करते हैं? मैग्नीट्यूड बताते हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज़ दोज क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं विच आर स्पेसिफाइड देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड भी बताते हैं और डायरेक्शन भी बताती है, ठीक है। अब वेलोसिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताई जाती हैं। एरिया, फोर्स, मोमेंट और एक्सेलरेशन, ठीक है। इनमें हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, द मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ वेक्टर इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए आर ए, ठीक है। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड जो थी वो किसे कहते हैं? लेंथ को कहते हैं। मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? लेंथ को कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर टू अ स्केल यूज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए इज डिनोटेड बाय, ये देखिए ओ ए और ए ये जो है ये ओ से ए तक का फासला जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि हम क्या फाइंड आउट करते हैं? लेंथ, इसको यूँ डिनोट किया जाता है ओ ए, ये 2 सिंबल डाले जाते हैं सीधे, ठीक है। मैग्नीट्यूड को हमेशा इन 2 सीधी लाइन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये डाली जाती है दोनों तरफ, और ओ ए मैग्नीट्यूड यानी कि ओ ए लेंथ को शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये ए जो है इसकी लेंथ बताई हुई है। अब इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, इनको इक्वल तब कहेंगे इफ दे हैव सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इनकी डायरेक्शन भी सेम हो, यानी कि दोनों इस तरफ देखिए मुड़ी हुई है एरो, और दोनों की मैग्नीट्यूड यानी कि दोनों की लेंथ भी इक्वल हो। अगर इसकी लेंथ ए है यानी कि इसकी लेंथ अगर 10 है तो इसकी भी 10 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर तब इक्वल है। एक वेक्टर का नाम ए है, दूसरे वेक्टर का नाम बी है, ठीक है, नाम लिखे हुए। नेगेटिव वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि उनकी लेंथ तो इक्वल होनी चाहिए लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट हो। जैसे ये देखें, ये देखें ए है वेक्टर का नाम और दूसरा नेगेटिव ए है, क्योंकि डायरेक्शन देखें, इसकी डायरेक्शन इधर है, उसकी डायरेक्शन इधर है, और दोनों की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। जीरो और नल वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड, वेक्टर जिसकी कोई मैग्नीट्यूड ना हो एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, और डायरेक्शन होगी इसका ज़ीरो और नल वेक्टर, इसको जीरो या नल वेक्टर कहेंगे। ये देखें, यानी कि इसके ऊपर हम डायरेक्शन बता सकते हैं, डायरेक्शन डाल देते हैं लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड नहीं होती। यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1, जिसकी मैग्नीट्यूड जिसकी लेंथ 1 होगी वो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। डिनोटेड बाय ए, ये देखिए ऊपर यूनिट वेक्टर, बी यूनिट वेक्टर, ये जो KFC बनी हुई है, ठीक है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ ए इज ऑब्टेन्ड एज, इसके लिए फार्मूला होता है ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड, और आर या इसको तो मल्टीप्लाई करवा दे तो ए इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। इफ के स्केलर के कोई भी स्केलर नंबर हो एंड ए इज अ वेक्टर, ए कोई भी वेक्टर है, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए बाई के, जब हम ए को के से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वी गेट के ए इज अ वेक्टर, हमारे पास के वेक्टर आ जाएगा। उस मैग्नीट्यूड, जिस मैग्नीट्यूड क्या होगी? के मैग्नीट्यूड टाइम्स डेट ऑफ ए, यानी कि उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई। के इक्वल टू ज़ीरो, के इज़ ज़ीरो, ठीक है। अगर के ज़ीरो हो जाएगा तो ए वेक्टर भी ज़ीरो हो जाएगा। के लेस दैन ज़ीरो, अगर के की वैल्यू ज़ीरो से कम होगी, ठीक है, नेगेटिव होगा, अगर स्केलर नंबर नेगेटिव होगा देन ए एंड के आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तब हमारे पास दोनों वेक्टर जो क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। के ग्रेटर दैन ज़ीरो, अगर के की वैल्यू
पैरेलल में डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है, ये रो आपको नजर आ रही है, इस तरफ दोनों मुड़ी हुई हैं। और एंटी पैरेलल में डिफरेंट डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन इधर तो उसकी डायरेक्शन इधर, नेगेटिव है। पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर विच जॉइंस अ गिवन पॉइंट पी इन द प्लेन अ स्पेस विद द ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर हमारे पास पोजीशन को ज़ाहिर करता है प्लेन के अंदर। जैसे ये देखिए, ये प्लेन है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट हमने पी यहाँ पे ले लिया, अब ये ओ और पी को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये ओ पी जो है वो पोजीशन बता रहा है इस पॉइंट की, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर आ जाता है, हमें जो पोजीशन बताए, ठीक है। ये प्लेन है, इसके अंदर ये पोजीशन को शो कर रहा है। हेड टू टेल रूल है, द सम ऑफ हेड टू टेल रूल आर ट्रायंगल ऑफ एडिशन, द सम आर रिजल्टेंट वेक्टर। हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको सम भी कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं। ए प्लस बी, ये आपको दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी, इसको रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं और इसको सम वेक्टर भी कहते हैं। इस ऑब्टेन्ड, ये वेक्टर हमें कैसे मिलता है, इस ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग, हम जॉइन करते हैं दी हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर हमारे पास ए है, इसका हेड ये है, ठीक है। ये यहाँ पे जो एरो है ये हेड है और यहाँ पे एरो नहीं है, ये टेल है। ये देखें, ये वेक्टर फर्स्ट है, ये जहाँ से शुरू है इसको टेल कहते हैं और यहाँ पे एरो बना हुआ उसको हेड कहते हैं, ठीक है। अब ये जो सम वेक्टर इस ऑब्टेन्ड मिला है हमें बाय जॉइनिंग दी हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने से तो टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन किया है सेकंड वेक्टर के टेल के साथ। सेकंड वेक्टर ये है बी, इसका टेल ये है, ठीक है। इसका फर्स्ट वेक्टर की हेड और इसकी टेल जब आपस में मिली है, जुड़ी है दोनों, ठीक है, तब हमें ये थर्ड रिजल्टेंट वेक्टर मिला है, सम वेक्टर, ठीक है। क्लियर हुआ आपको?